नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हमारे बहुत सारे छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम रहती है। यानी हम बात कर रहे हैं लिंग की, क्रिया के लिंग की। जैसे हम कभी कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में उस क्रिया का लिंग कैसे निर्धारित होगा, ये वाली समस्या रहती है। चलिए इस टॉपिक पर हम बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरा नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी एकेडमी ऐप। इस पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। इसमें आप वोकैबलरी, जो हमें शब्दावली होती है, शब्दावली समझ में नहीं आती, उसकी क्लासेस आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। पेड क्लास आपको इस पे मिलेगी, साथ ही साथ बहुत सारी फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपका टेस्ट सीरीज़, हर सप्ताह आपका एक टेस्ट सीरीज़ आता है जो हिंदी से संबंधित होता है। और आने वाले दिनों में इस ऐप पर मैं जो हमारे छात्र हैं जो 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी की क्लासेस चाहिए। काफ़ी सारी डिमांड आप लोगों की तरफ से आ रही है कि मैम हमें भी हमारी हिंदी जो हमारे स्कूली स्तर पर हिंदी होती है उसके बारे में हमें बताइए, उसमें पढ़ाइए। तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए वो भी शुरू करने वाली हूँ। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है कि हमारे छात्रों को कुछ वाक्य बनाते समय उनके लिंग में प्रॉब्लम होती है कि उनकी क्रिया का लिंग हम कैसे रखें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण ले रही हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि अजय ने पुस्तक पढ़ी। अजय ने पुस्तक पढ़ी, एक वाक्य मैंने लिया है। अब इसका जो लिंग है, यानी हम कहें इस क्रिया का जो लिंग है वो कैसे बदलेगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और प्रश्न ले लेती हूँ, यानी एक और वाक्य ले लेती हूँ। जैसे दूसरा वाक्य है हमारे पास कि जया ने रोटी खाई। ठीक है, तो सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि चलो यहाँ पे तो जया ने रोटी खाई, तो इसमें जया जो है वो स्त्रीलिंग है और शायद इसी वजह से हमने यहाँ पे इस क्रिया को भी क्या है, स्त्रीलिंग में रख लिया है। और हम बात करते हैं, जो हमारे दिमाग में प्रश्न होता है वो ये होता है कि अजय ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर अजय तो हमारा पुल्लिंग है लेकिन फिर भी क्रिया हम यहाँ पर पढ़ी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर हम इसको चेंज कर दें, अभी थोड़ा सा ही इसी वाक्य को थोड़ा सा चेंज कर दें। हमने यहाँ लिखा कि अजय पुस्तक पढ़ता है। हमने यहाँ पर क्या किया, अजय पुस्तक पढ़ता है, तो फिर से हमारी क्रिया का क्या हो गया, लिंग चेंज हो गया। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आखिर इन दोनों वाक्यों में वो ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से ये अंतर आया है, और ये क्यों अंतर आया है। एक वाक्य में इसमें भी हमारा अजय है और इसमें भी अजय है, काम करने वाला तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमारी जो क्रिया है दोनों में अलग अलग है, एक में स्त्रीलिंग में है और एक में पुल्लिंग है। तो ऐसा क्यों है, आखिर वो क्या वजह है जो हमारी क्रिया इसमें चेंज हुई है। फिर आप कहेंगे कि हो सकता है मैडम यहाँ पर, जैसे मान लो मैं अभी बताती हूँ, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि क्रिया ना इसलिए चेंज हुई है कि यहाँ पर नीचे हमने अजय ने, तो हमने यहाँ पर नहीं कारक चिन्ह लगा रखा है। तो जब भी किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह आ जाता है तो उसकी जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग ना होकर वो कर्म के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो जाती है। अब बात करें हम यहाँ पर जैसे अजय, तो अजय के साथ यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तब इसकी क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, वो अजय के अकॉर्डिंग है। किसके अनुसार है, अजय के अनुसार। अजय कौन है, कर्ता है, तो अजय हमारा क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग हो गई।
इसी तरह से हम यहाँ पे कहें कि यहाँ हमारा जो अजय शब्द है इसके साथ ने कारक चिन्ह आ गया है, तो जो हमारी क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग हो रही है। पुस्तक क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है, और इसीलिए हमारी जो क्रिया है वो क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। आप कहेंगे कि मैडम हम कैसे माने कि ये इसके आधार पर बदल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें, यानी पुस्तक की जगह पर आप कोई पुल्लिंग शब्द रखकर देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि अजय ने पुस्तक पढ़ी, तो हम पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं अजय को, क्या पढ़वाते हैं, चलो हम अखबार पढ़वा लेते हैं। अखबार पुल्लिंग होता है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अखबार। अब बताइए, जैसे ही हम लिखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा तो कैसे होगा, अब क्या होगी इसकी क्रिया, अजय ने अखबार पढ़ी, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुरंत क्रिया चेंज हो रही है, क्या, अजय ने अखबार पढ़ा। बताइए क्रिया चेंज हुई या नहीं हुई, हो गई ना क्रिया चेंज। चलिए दूसरा आपने यहाँ पे लिखा, अगर हम इस ने को हटा दें इस अखबार के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, अजय अखबार पढ़ता है, तो अजय भी और अखबार भी दोनों पुल्लिंग हैं, तो अपने आप ही पढ़ता है आ जाएगा। इसी तरह की बात हमारी कहाँ पे हुई है, यहाँ पर हुई है। यहाँ पे भी हमने लिखा कि जया ने रोटी खाई, तो जया भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जया के तुरंत बाद ना कारक चिन्ह आ गया है हमारा, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ता हमारा कौन है। हमारी क्रिया किसके अनुसार होगी, हमारी क्रिया होगी कर्म के अनुसार, जो कर्म है, और कर्म है रोटी, और रोटी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर हम यहाँ पर रोटी के स्थान पर हम सेब रख दें, ठीक है, सेब, कि जया ने सेब, तो क्या हो जाएगा, खाई नहीं, क्या हो जाएगा, खाया। तो आप इसी तरह से बदलते हैं ना, तो आप कहेंगे कि मैडम फिर तो इसमें कोई नियम भी काम करता होगा, तो बिल्कुल नियम काम करता है। ये आपका वाक्य बनाने के ही नियम है। वाक्य का नियम क्या है, यानी यहाँ पर ये नियम क्या बात कहता है, तो ये नियम आपका कहता है, अगर हम इसकी बात करें, कि यदि किसी कर्ता के साथ, कर्ता किसके साथ हो, कारक सहित हो, कारक चिन्ह सहित, ठीक है, यदि हमारा कर्ता कारक चिन्ह सहित होता है, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, वो कर्म के अनुसार होती है। जैसा कर्म होगा, और कर्म कैसा होना चाहिए, कारक रहित। कर्म क्या होना चाहिए हमारा, कारक रहित। इसके साथ अब अगर हमारा कर्म के साथ कोई कारक नहीं है, तो हमारी क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। अभी आपके दिमाग में तुरंत से एकदम से क्वेश्चन आया होगा कि तो क्या मैडम, अगर हमारी जो क्रिया है, यानी जो हमारा कर्म है, अगर उसके साथ कारक चिन्ह आ जाता है, तो हमारी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी क्रिया स्वतंत्र हो जाएगी। यानी किसी वाक्य में अगर हमारा कर्ता और अगर हमारा कर्म दोनों ही कारक चिन्ह के साथ आए हों, तो हमारे उस वाक्य की जो क्रिया है वो स्वतंत्र हो जाती है। और स्वतंत्र होने पर उसकी प्रकृति कैसी होती है, एक वचन पुल्लिंग की हो जाती है, वो एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि यानी वाक्य, हिंदी के अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ नियम काम करते हैं। और वो नियम हम कैसे सीखें, तो वो नियम भी हमें सीखने होते हैं, हमारे एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो नियम कैसे सीखने होंगे, तो ऐसे ही नहीं वो नियम आएंगे। हमें सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, और फिर विशेषण, क्रिया, और साथ ही साथ संज्ञा के जो पार्ट हैं, लिंग, वचन, कारक, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और जब ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वाक्य निर्माण करते हैं। और जब वाक्य निर्माण करते हैं तो उनसे संबंधित नियमों को समझते हैं। जैसे हम अंग्रेजी भाषा को समझते हैं एक क्रम से, उसी तरह से हम हिंदी भाषा को भी समझते हैं। तो आपको ये बोनस में एक चीज़ मैंने बताई कि आपके दिमाग में जो ये छोटे छोटे डाउट आते हैं ना, तो ये प्रश्न मुझसे पूछा ही था। और आप अगर मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे जिस भी छात्र ने पूछा मुझसे, तो उन्हें ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसीलिए टॉपिक आपको बताया कि जब भी आप कभी पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये
एक भाषा है, इस पे बहुत सारे नियम काम करते हैं। तो वो नियम कैसे सीखें? अब अगर आप छात्र हैं, अब छात्र आप किसी भी तरह से हो सकते हैं, स्कूली स्तर के छात्र हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र हैं, या फिर आप टीचर भी हैं, या आप अपना आगे जो करियर है वो टीचिंग में बनाना चाहते हैं, आगे पढ़ाना चाहते हैं। तो किसी भी भाषा को जब आप चुनते हैं पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत सारे नियम काम करते हैं। तो हमें उन्हें भी जानकारी में रखना चाहिए और हमें उन्हें क्रम से पढ़ना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पढ़ना है? तो ठीक है, आप लोगों को बता देती हूँ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी अकेडमी ऐप। यूट्यूब पर तो मैं टाइम से आप लोगों के लिए क्लासेस लाती रहूँगी। तो बाकी अगर आप एक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्रम से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हुए पढ़ना चाहते हैं, पूरे डिटेल में गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी अकेडमी, और इस पे जाके क्लासेस ले सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो क्लासेस आपकी होती हैं, जो आपको यहाँ क्लास मिलती हैं, ये पूरे 1 साल के लिए हैं। कोर्स आपका 2 से 3 महीने का है। 2 से 3 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये आपको 1 साल तक देखने को मिलती हैं। और इन वीडियोस को आप 1, 2, 3, 4 बार, जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ये सारी सुविधाएं, और इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप पहले इस ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी छानबीन करिए कि इस पर क्या क्या चीज़ हमें मिल रही हैं और क्या क्या आगे मिलने वाली हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।